अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे होल नंबर्स। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा सीरियल नंबर 1 है, यानी कि हमारा यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, होल नंबर्स, जो कि हमारे पेज बुक के पेज नंबर 1 से 39 तक जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम अपना पेज नंबर 1 ओपन करते हैं। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 1 है होल नंबर्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस यूनिट में क्या क्या सीखेंगे, यानी इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। इस यूनिट को पढ़ लेने के बाद हम क्या सीखेंगे। तो अभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको कुछ टर्म्स जो मैं बोलूँगी वो आपके लिए अनफेमिलियर होगी, यानी कि आप उनसे नावाकिफ़ होगे और आपको थोड़ी सी अजीब स्ट्रेंज भी लगेंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पहले देखना है कि हमने क्या क्या सीखना है, तो हम इसके किस काबिल हो जाएंगे, क्या क्या सीख लेंगे। और इसको यूनिट कवर करने के बाद भी आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आप जान सकें कि जो हम इस वीडियो में कह रहे हैं क्या वो आपने सीख लिया है। अगर नहीं सीख लिया तो जोन सी मिसिंग रह गया तो वो वाली वीडियो खोल के अगेन से अच्छे से सीख लें। तो ठीक है, तो हम इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पहचान सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स को हम पहचान सकेंगे। ठीक है, और हम पहचान सकेंगे ज़ीरो को एज अ नंबर, जिसका मतलब होता है नथिंग। ज़ीरो मीन्स नथिंग, ये तो हमने पहले से भी पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, और हम रीड कर सकेंगे नंबर अप टू 9, यानी कि 0 से 9 तक नंबर्स को रीड कर सकेंगे। नंबर अगर वो नंबर्स में लिखे हुए हैं तब भी, और अगर वो वर्ड्स में लिखे हुए हैं तब भी, यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, तो वर्ड्स में लिखे हुए हैं तब भी हम उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे, उसको रीड कर सकेंगे। इसके अलावा हम इन नंबर्स को राइट भी कर सकेंगे, नंबर्स में भी और वर्ड्स में भी। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट्स क्वांटिटी में दी गई हो तो वो हम 0 से 9 तक जितनी भी क्वांटिटी है उसको जो है काउंट कर सकेंगे और उसको रिप्रेजेंट यानी शो कर सकेंगे नंबर्स में कि ये इतनी क्वांटिटी है। उसके बाद हम उसके सामने उसका नंबर जो है वो राइट कर सकेंगे। ठीक है, और हम मैचिंग कर सकेंगे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स के साथ। ठीक है, तो इसके अलावा हम बैकवर्ड फ्रॉम 9 भी काउंट कर सकेंगे, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो हम बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकेंगे। तो हम अरेंज नंबर कर सकेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर, यानी 9 तक अगर हमारे पास नंबर है तो हम उसको अरेंज कर सकेंगे ऑर्डर में, यानी असेंडिंग आर्डर, यानी छोटा नंबर हम स्मॉलर नंबर सबसे पहले लिखें और बड़े नंबर की तरफ जाते जाएं तो वो असेंडिंग आर्डर होता है। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है बड़ा पहले लिखें और छोटे की तरफ जाते जाएं। ठीक है, जैसे ए फॉर आंट, आंट छोटी होती है, आंट से हमने छोटे से बड़े पे जाना है। और डी फॉर डायनासोर, डायनासोर बड़ा होता है तो हमने बड़े से छोटे नंबर पे जाना है। तो ये हम सीख जाएंगे। हम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अप टू 9 नंबर्स होंगे तो हम जान सकेंगे उन नंबर्स से बिफोर, यानी पहले कौन सा नंबर आता है, उस नंबर के बाद आफ्टर कौन सा नंबर आता है। और अप टू 9 नंबर्स अगर हमारे पास दिए हुए हैं उन दो नंबर्स के बीच कौन सा नंबर आता है तो हम उसको भी देख लेंगे। और हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 0 से 9 तक नंबर्स के 1 डिजिट है तो वो 1 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर हम 10 को देखेंगे कि उसमें 0 और 1 दो डिजिट्स हैं तो ये 2 डिजिट नंबर है, इसको भी हम पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम कंपेयर और आर्डर द नंबर 0 से 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको कंपेयर कर सकेंगे, यानी कि छोटा बड़ा लेस ग्रेटर कौन सा नंबर ग्रेटर है उसको कंपेयर कर सकेंगे और उनको आर्डर दे सकेंगे कि कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। ठीक है, हम ये करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, और हम भी रीड नंबर्स, यानी कि हम 0 से लेकर 99 तक नंबर्स को रीड पढ़ सकेंगे और 0 से लेकर 99 नंबर तक हम राइट भी कर सकेंगे, लिख भी सकेंगे। ठीक है, काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अप टू 99, यानी हम 99 नंबर तक फॉरवर्ड काउंटिंग यानी 0 1 2 3 से 99 तक जाएंगे और बैकवर्ड काउंटिंग भी सीख जाएंगे, जैसे 99 98 97 से 0 तक। ठीक है, तो हम काउंट कर सकेंगे। ठीक है, और हम रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, पहचान सकेंगे अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे 10 है, 10 से लेकर 99 तक तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, उसके 2 डिजिट्स हैं तो उसकी 2 प्लेस वैल्यू है, यानी एक 10th प्लेस वैल्यू है एक 1st, तो हम पहचान सकेंगे कि कौन सा नंबर जो है उसकी 10th प्लेस वैल्यू पर है और कौन सा उसकी 1st प्लेस वैल्यू पर है। ठीक है, और इस तरह से हम उन 2 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू को समझ जाएंगे कि इसकी क्या प्लेस वैल्यू है। और 99 तक जितने भी नंबर्स हैं हम उसको डिकम्पोज कर सकेंगे, यानी उसको ब्रेक कर सकेंगे, उसको तोड़ सकेंगे।
और बता सकेंगे कि कौन सा नंबर जो है इसकी 10th प्लेस पर है, कौन सा नंबर जो है इसकी 1st प्लेस पर है। हम कंपेयर कर सकेंगे 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स को, यानी उनमें पहचान सकेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है, हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, यानी सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ, जैसे कि हमारे पास सेट भी किसी भी चीज़ की कलेक्शन होती है। जैसे हमने पहले सीखा था सेट, तो सोफ़ा सेट, उसमें सोफ़ा सेट की आइटम्स होती हैं, 3 सोफ़ाज होते हैं, 1 टेबल होता है। इस तरह से हमारे पास नंबर्स का सेट जो है 0 से 99 नंबर्स के सेट में, ठीक है, इसमें टोटल 100 नंबर्स हैं। इसके सेट को हम ऑर्डर कर सकेंगे, यानी उसको अरेंज कर सकेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा भी कर सकेंगे। हम 0 से 99 तक जितने भी नंबर्स हैं उनसे पहले वाला नंबर और आफ्टर वाला, बिफोर और आफ्टर वाले नंबर्स जो है वो राइट करने के काबिल हो जाएंगे, हम सीख जाएंगे। ठीक है, 0 से 99 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके बिटवीन, यानी उनके बीच में जो सा नंबर आता है वो भी लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम 10s में भी काउंट कर सकेंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, और रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, पहचान सकेंगे 100 को, इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1 और 2 0, कि उसमें 3 डिजिट नंबर है, वो भी हम सीख जाएंगे। ठीक है, और हम पहचान लेंगे और लिखने के काबिल हो जाएंगे। 1 से 100 तक नंबर जो है हम पहचानने, काउंट करने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई सेट दिया होगा उसमें कितनी आइटम्स हैं वो हम काउंट कर देंगे और लिख भी लेंगे, राइट भी कर लेंगे। ठीक है, और हम यानी ऑर्डिनल नंबर्स, हम पोजीशन पहचान लेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर्स की, कि क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है। पिक्चर्स के थ्रू हम इसको पहचान लेंगे। ठीक है, हम क्या कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें जितनी क्वांटिटी है उसको कंपेयर कर सकेंगे नंबर्स के लिहाज से। यानी कि अगर एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें पता लग जाता है वो ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं जिस ग्रुप में, वो ग्रुप जो है वो बड़ा है जिसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्वांटिटी के लिहाज से हम कंपेयर कर सकते हैं, काबिल हो जाएंगे। ठीक है, मैच ऑब्जेक्ट्स है 1 to 1 कोरस्पोंड, हम उन ऑब्जेक्ट्स को मैच कर सकेंगे जिनकी 1 to 1 कोरस्पोंडेंस है। जैसे कि हमारे पास टी सेट में कप्स होते हैं और कप्स के नीचे प्लेट्स होती हैं, उतने ही कप्स होते हैं जितनी प्लेट्स होती हैं। इसका मतलब है कि उनके बीच 1 to 1 कोरस्पोंडेंस है। और ग्लास सेट में ग्लास और जग में 1 to 1 कोरस्पोंडेंस नहीं होती, क्योंकि 6 ग्लास होते हैं और 1 जग होता है, तो हम ये करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, पहचान सकेंगे कि अगर 2 ग्रुप्स हैं उनमें ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स मोर देन है और कौन से लेस देन है, तो हम मोर देन और लेस देन को भी जो है वो पहचान सकेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नंबर, तो हमारा जो चैप्टर है होल नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3। तो ये हमारे पास जो सारे नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट होने के बाद में जितनी मर्जी नंबर बढ़ते हैं वो होल नंबर्स हैं। तो हम अपने सिलेबस में, हम अपने यूनिट में तो 0 से 100 तक नंबर जो है इस चैप्टर में सीख जाएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नंबर बच्चों, अब आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, कैन यू रीड दीज नंबर्स, क्या आप इन नंबर्स को पढ़ सकते हैं? तो क्या आप पढ़ सकते हैं? ये जो ट्रेन में नंबर्स आपके सामने शो किया, अगर पढ़ सकते हैं तो मैं पढ़ें। ठीक है, अगर खुद पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ें, नहीं तो मेरे साथ पढ़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।